HREF जो होता है इसके अंदर हम अपना लिंक देते हैं। आप जो पेज का आपने लिंक देना है, किसी और वेबसाइट का लिंक देना है, वो आपने HREF के अंदर दिया। ये टैग ओपन कर लिया, HREF लिखेंगे और उसके अंदर वो लिंक का कोड देंगे, उसका URL आप उसके अंदर पेस्ट करेंगे तो आपका वो वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। ये आपने सिंपल याद रखना करेंगे भाई, सबसे ये तो समझो। यहाँ पे कहता है कि द लिंक टेक्स्ट इज द पार्ट डेट विल बी विजिबल टू द रीडर, यानी वो पार्ट होगा वो विजिबल रीड कर पाएगा जो आपने लिंक के ऊपर नाम लिखा होगा। क्लिकिंग ऑन द लिंक टेक्स्ट विल बी हेल्प रीडर टू स्पेसिफाइड लिंक। ये वही बात आ रही है, सारी दोबारा रिपीट कर रहा है। ये देखिए, ये इसका हमारे पास एक सिंपल सा सिंटेक्स है इसका। ए टैग ओपन किया, ए टैग क्लोज किया, बीच में आपने उसका नाम लिखा, ये नाम आपको वहाँ पे दिखेगा गूगल के ऊपर, आपने गूगल का नाम लिखा है। आप गूगल के पीछे आप जो लिंक लगाओगे वो किस पे लगाओगे, उस ए टैग के अंदर HREF इक्वल टू और वो लिंक। अब चलते हैं हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में। सबसे पहले वो फोल्डर ओपन कर लें आप अपना, फाइल में आ जाए, ओपन फोल्डर में आ जाए, और वो फोल्डर हमने कहाँ बनाया था, ई के अंदर 5 से 6 वाले बॉयज़, HTML और सेलेक्ट फोल्डर। आपका फोल्डर यहाँ पे ओपन हो गया। आज हम एक नया काम कर रहे हैं तो आप एक नई फाइल बना लें। क्या फाइल बनाएंगे, लिंक्स की बना लेते हैं, links.html। आपकी नई फाइल बन गई। बेसिक कोड लिख लेते हैं, हेड बना लेते हैं, हेड के अंदर एक टाइटल बना लेते हैं, और टाइटल में आज हम क्या काम कर रहे हैं, जहाँ इसे कह देता हूँ होम पेज। ये हमारा मेन होम पेज बना रहे हैं। और हेड में हम, हेड हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या बनाएंगे हम, बॉडी, और ये हमारी बॉडी आ गई। अब सारा आपने काम इसमें करना है। सबसे पहले हम H1 की हेडिंग डाल देते हैं। सबसे पहले हम लिंक सीखेंगे। हमारे पास दो टाइप्स होती है, एक टाइप होती है हमारे पास एब्सोल्यूट लिंक, एक होता है रिलेटिव लिंक। पहले हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट लिंक। आप दूसरी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट में किस तरह से लगाते हैं, तो मैं एक H1 की हेडिंग दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि ये क्या है, एब्सोल्यूट लिंक्स किस तरह से लगाता है। हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं और देखते हैं किस तरह की दिख रही है। आप सिंपल फोल्डर में आते हैं जहाँ पे आपकी वेबसाइट आपने बनाई ई के अंदर, 5 से 6 वाले बॉयज़, HTML और लिंक्स। यहाँ तक तो बात आ गई होगी इसमें। अब इसके नीचे हमें वो लिंक देते हैं, और अब लिंक किस तरह से देते हैं, क्या टैग ओपन करेंगे हम लिंक लगाने के लिए, ए टैग। अभी सिंपल मैं ए टैग ओपन कर रहा हूँ, ए टैग ओपन किया, क्लोज किया। अब लिंक जिस वेबसाइट का लगा रहे हैं उसका आपने नाम लिखना है। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। आप ऊपर जो लिंक देंगे, मेन कंडीशन वो है, वो उस नाम के ऊपर लगेगा। आप वो लिंक, आप नाम कुछ भी रख दें। यहाँ पे गूगल तो नाम लिख दिया, और अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ, गूगल तो आ जाएगा, लेकिन अभी ये तो खाली टेक्स्ट है, लिंक तो लगाया नहीं। तो पहले गूगल का आपने URL कॉपी करना है। URL कैसे कॉपी करते हैं, आपने यहाँ पे आके सिंपल गूगल की वेबसाइट सर्च की, google.com नहीं होता है, सब स्टार्टिंग में भी HTTPS लिखा हुआ होता है, www होता है ना। अब वो लिंक किस तरह से आएगा, आपका जो ऊपर वेबसाइट का नाम है ना, इस पर डबल क्लिक करें तो ये पूरा URL ओपन हो जाता है, HTTPS डबल क्लिक करने पर। और इसको पूरे को कॉपी करें, Ctrl C करते हैं, और अब आपने कहाँ लिख देना है, यहाँ पे ए टैग के अंदर देना है जहाँ पे ओपन हो रहा था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले HREF इज इक्वल टू, और यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर वो पेस्ट कर दें। इतना काम है सिंपल। और अब आके आप यहाँ पे आके अपनी वेबसाइट पे आके रिफ्रेश करें, तो क्लोज नहीं करेगा हाँ लिंक आ गई। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे गूगल क्लोज नहीं करेगा, क्या वो आपने क्लोज कहाँ किया, क्या क्लोज भाई मेरे चल रहा है। टेक तो ये नीचे अच्छा, अगर मैं यहाँ पे नाम कुछ भी लिख दूँ, मैं अपना नाम भी लिख दूंगा ना, कोई मसला नहीं है। उसका लिंक किसका खुलेगा, गूगल ही, क्योंकि लिंक गूगल का लगा हुआ है। नाम से उसको कोई मकसद नहीं, आप नाम यहाँ पे कुछ भी दिखा दो आप, लेकिन आप उसके पीछे वेबसाइट जो रखोगे खुलेगी वो। जिस तरह से हमें बेवकूफ़ बनाते व्हाट्सएप के ऊपर नाम कुछ और रखा होता है और वेबसाइट पीछे कुछ और खुल रही है, तो वही सारा काम इसी तरह से करते हैं। लिंक पीछे किसी होता लगा देते हैं, नाम ना रखोगे तो क्लिक क्या करोगे सर के ऊपर, तो लिंक पूरा आपने याद देना पड़ेगा फिर एक दफ़ा।
आप किसी और वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हो, हम किसी और का दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं लिंक बनाता हूँ, विकिपीडिया का एक और मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखता हूँ, एक और दोबारा ओपन करता हूँ और यहाँ पे एक लिंक दे देते हैं हम अमेज़न का, amazon.com लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर आगे अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करूँ तो ये amazon.com तो आ गया। अच्छा मैं इसे नेक्स्ट टाइम में लेकर आ जाता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम में किसे लाएंगे? पी टेक्स है। हाँ पी टेक्स है, पैराग्राफ टेक्स है। नहीं, बी आर लगाएंगे भाई। तो यहाँ पे आप क्या लगाएं, एक बी आर टैग लगा दें, तो क्या होगा, ये अगला नेक्स्ट टाइम आ जाएगा। आ गया नहीं, ये सेल्फ क्लोज के ऊपर लिंक लगाया कभी आप अमेज़न वेबसाइट पे आप जाएं, अमेज़न का लिंक आप यहाँ से क्लिक करें, ये यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं, लिखा हुआ सामने, और यहाँ पे आप ये देखें कितना बड़ा लिंक है। तो ये इतना बड़ा क्या? आप ये स्टार्टिंग वाला ले लें, https www.amazon.com, यहाँ तक आप इसको, सर इसके बाद वाला काम का नहीं है? वो सारा लेंगे तो ये वाला पेज खुलेगा डायरेक्ट। अच्छा ये सारे पेज का है कि? हाँ, ये इस पेज का ये लिंक है। ये तो मैं वो $25 ये आप इस यहाँ तक के को कॉपी करें, हो गई Ctrl C, और यहाँ पे लिंक किस तरह से देना है, एटिक में आके आपने HR इक्वल टू और वो पेस्ट कर देंगे। अब मैं यहाँ पे आके अपनी वेबसाइट को आके रिफ्रेश करूँगा तो दिखेगा आपको लिंक लग गया, और जैसे ही क्लिक करूँगा बार बार हमारी अमेज़न। तो ये आपके पास कौन सा लिंक है? एब्सोल्यूट लिंक, वेबसाइट टू वेबसाइट। तो सर ये लिंक बनाने के लिए तो मुझे कोई एक की भी जरूरत होती है, एक भी बनाना पड़ेगा। वो बनेगा ना, आप एक ही तो बना रहे हो, क्या बना रहे हो, आइसक्रीम बना रहे हो? नहीं बात भी सच्ची है सर, जैसे अगर हम अपना खुद का बनाना चाहें। आप अभी खुद का समझा रहा हूँ ना, खबर करोगे तो बात बता अब वही बात आ गई, आगे चलते हैं। एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होते हैं? वेबसाइट टू वेबसाइट। रिलेटिव यूआरएल क्या होते हैं? आपकी खुद की वेबसाइट के, क्या आपसे समझाऊंगी, अभी तो मैंने एब्सोल्यूट समझा तो लिया। एब्सोल्यूट यूआरएल होता है वेबसाइट टू वेबसाइट, जैसा अभी हमने किया, एक बार अपनी वेबसाइट पे किसी और वेबसाइट का लिंक लगा दिया, उसके ऊपर क्लिक किया, डायरेक्ट वो वेबसाइट खुल गई। रिलेटिव यूआरएल होते हैं आपकी वेबसाइट के अंदर के पेजेस। सिंपल सी बात, आपकी एक वेबसाइट के अंदर कोई एक पेज नहीं होता। जैसे हमने यहाँ पे क्या खुला हुआ था, हमने यहाँ पे खुला हुआ था अमेज़न। अब अमेज़न के हर पेज अलग है, मैं कार्ट पे क्लिक करूँगा, ये कार्ट का पेज अलग है, सर्च बार पे इधर का पेज ये अलग है, पाकिस्तान डिलीवर टू पाकिस्तान ये पेज अलग है, यहाँ पे ये पेज अलग है, साइन अप लॉगिन का है। एक ही वेबसाइट पे सारे लिंक है आपस में, एक के ऊपर क्लिक करना डायरेक्ट, जिस नाम लिखा हुआ नाम के ऊपर क्लिक करना डायरेक्ट, वो आपके पास ओपन होगा। अब बात आती है कि हम अपनी वेबसाइट के लिंक्स किस तरह से लगाएं, तो वो लिंक क्या कहलाते हैं आपके पास? रिलेटिव। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक हेडिंग दे दें, एक और यहाँ पे काम खत्म हो गया, यहाँ पे आगे क्या बनाते हैं, H1 की एक हेडिंग दे दें, रिलेटिव रिलेटिव यूआरएल किस तरह से दिए जाते हैं। अब बात आती है ओपन किस तरह से करना है आपने रिलेटिव को। सिंपल वही सिनारियो सेम ही है, एक। अब मैं पहले आपको एक सिनारियो समझा दूँ। ये सारे रिलेटिव हैं, हम बात करते हैं, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने अभी कौन सा बनाया, ये जो साथ इसके लिस्ट पड़ा हुआ है, इसका क्या कहलाएगा? रिलेटिव में इसका क्या है? ये इसका सिबलिंग है, सिबलिंग भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, इस तरह से समझेंगे, आसान रहेगा। सिबलिंग है ये। अब अगर आपने जहाँ पे आपकी मेन होम पेज है, जहाँ से आपने लिंक करना है, जिस फाइल के जरिए से दूसरी फाइल को लिंक करना है, अगर दूसरी फाइल जिसे आपने लिंक करना है वो उसके साथ है, उसके साथ ही रखी हुई, तो उसका क्या कहलाएगा? सिबलिंग कहलाएगा। तो हमें लिस्ट को जो इसके साथ लिंक करना है, यानी मैं एक लिंक लगाऊं और मैं डायरेक्ट क्लिक कर दूं, मैंने जो कल लिस्ट वाली पेज बनाया था वो खुल जाएगा। तो वो लिस्ट वाला पेज कहाँ पड़ा हुआ है? उस लिंक वाले के साथ ही रखा हुआ है, उसका सिबलिंग है। आप इसको किस तरह से लिंक कर सकते हैं?
मैं यहाँ पे आया, सिंपल मैंने क्या टैग ओपन किया, ए टैग। नाम आप यहाँ पे कुछ भी रख दें, नाम हम यहाँ पे रख देते हैं क्या, चलेंगे हमारे पास लिस्ट पेज है, हमने नाम रख दिया क्या, लिस्ट पेज। देखते हैं यहाँ पे आ गया नाम, लिस्ट पेज आ गया। अब इस पे लिंक किस तरह से लगाना है, मेन कंडीशन, लिंक किस तरह से लगाना है। लिंक लगाने के लिए आपने यहाँ पे क्या लिखना है, सिंपल ए में आके HRE इक्वल टू, अब लिंक क्या है हमारे पास उस पेज का, तो उस पे जाके डबल क्लिक यार ये है सर आ जाएगा क्या, तो उधर राइट क्लिक करके लिंक आ जाएगा। वो बाहर वो बैठा हुआ होगा, उसको पानी का आवाज लगा रहे, सर वो राइट क्लिक करेंगे उस पर आ जाएगा लिंक। पानी आ रहा हूँ तक नहीं करो। वीडियो चलने से पूरी हाँ बस सही तो मैं कोई बात कर भी देता हूँ, मुझे कॉल करनी मुझे पानी भी पी गया आवाज़ नहीं करी तो मैं जब वीडियो भी देखी मैं बुला के नहीं तो क्या हो गया क्या बीच वाली जो आजकल चल रही है अच्छी ये वाली वीडियो सेंड कर आपको सर डॉक्यूमेंट में कर। ठीक है सर। अच्छा अब यहाँ देखें, अब आपने अगर अपने सिबलिंग लिंक को कॉल करवाना है तो ये तरीका नहीं है कि वहाँ जाके उसका लिंक कॉपी करें, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके, ये तरीका नहीं। अगर सिबलिंग को कॉल करवाना है तो आपने एक डॉट लगाना है और एक सिंगल स्लैश लगाना है, सिंगल स्लैश लगाना ये वाला। इसका मतलब है कि आप अपने सिबलिंग को कॉल करवा रहे हैं और उस सिबलिंग की फाइल का जो नाम है वो नाम लिखना है। क्या नाम था उस फाइल का, वो सर लिस्ट लिंक्स और लिस्ट डॉट पूरा नाम लिखना है। अगर कोई वीडियो लगा रहे हैं तो उस वीडियो के आगे क्या होता है, MP4। तो पिक्चर लगा रहे हैं डॉट PNG JPG, वो पूरी फाइल का आपने नाम लिखना है। वो नाम किस तरह से पता चलता है आपको, आप उस फाइल में आएंगे ना, जैसे ये फाइल है इस पर राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाए तो आपको यहाँ पे इसकी, यहाँ पे आपको दिखा देता है इसकी पाथ डायरेक्शन के कौन सी फाइल है ये, किस तरह की फाइल थी हमारे पास, .html। तो यहाँ पे इसकी फाइल एक्सटेंशन ये दिखाता है .html, इसकी फाइल एक्सटेंशन है। यहाँ तक बात हुई क्लियर, सबकी दिखाएगा वो तो सबकी जिस फाइल की भी आप क्लिक करेंगे MP4 पे MP4 वाले की दिखाएगा, मतलब आपको ना यहाँ पे शो हो रही हो, कभी कभार ऐसा होता है शो नहीं होती है, तो देखने का एक तरीका ये भी ईजी। अगर कंप्यूटर में तो हम और भी फाइल बनाते हैं, और भी ऐसी फाइलें बनाते हैं, अगर उसके अंदर भी हमने सेम यही लिखा हुआ तो वहाँ पे वो क्या शो कर रहा है, ये सारे सेलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं ना, इसके साथ जो रखी हुई होगी सिंगल कोमा और स्लैश लगाओ। अब मैं सारा सिखा रहा हूँ, आगे वाले नहीं सिखा रहा हूँ, तुम्हारी बात के सारे जवाब आएंगे, सबर सताम रखो। क्या नाम था, सिंगल कोमा और स्लैश का मतलब है साथ वाला सिबलिंग और सिबलिंग का नाम क्या नाम है, तो सिंगल कोमा, ये कोमा, हाँ डॉट और स्लैश। फिर अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ तो ये आ गया आपके पास लिंक, और जैसे क्लिक करूँगा आपके पास वो वाला पेज ओपन होगा जो हमने कल बनाया। अगर यही पेज यहाँ पे मैं एक और सिबलिंग बनाता हूँ, एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, राइट क्लिक किया, न्यू पे आया और मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, सिंपल फोल्डर का नाम रख देता हूँ मैं कुछ भी, सिबलिंग रख देता हूँ चलो, और इस लिस्ट वाली फाइल को मैं उठा के इस सिबलिंग के अंदर रख देता हूँ। क्या अभी भी लिंक सही है, सही है? तो भाई हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं और इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इधर चुका है, इसके भाई का बेटा हो चुका है। सबसे पहले आपने अपने सिबलिंग को कॉल करवाना है जिसके अंदर वो रखी हुई है। तो सिबलिंग को किस तरह से कॉल करवाते हैं, एक सिंबल आपने डॉट लगाया, स्लैश लगाया और सिबलिंग का नाम लिखा। क्या नाम था, सिबलिंग नाम था भाई, नाम था क्या होगा उस फोल्डर के अंदर है ना। अब उस
सिबलिंग को कॉल करवा लिया, अब उसके अंदर वाली फाइल को कॉल करवाना है तो आपने एक और दफ़ा स्लैश लगाना है और उस फाइल का नाम लिख देना। डॉट नहीं लगेगा, सिंगल स्लैश लगेगा, उसके अंदर जाना डालिए। सर वो नहीं लिखा हुआ। और क्या नाम है वो आपको खुद भी बता रहा होता है, list.html। अब ये यहाँ पे बात आपकी ट्रू हो चुकी है। और अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ अपने और अब आके क्लिक करूँ तो अब, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है। अब इस सिबलिंग के अंदर भी एक और सिबलिंग बना हुआ है और उसके अंदर ये फाइल रखी है। पोता हो गया ये। हाँ, ऐसा समझ लीजिए पोता हो गया उसका। हम यहाँ एक और न्यू फोल्डर बना, खामोश हो जाओ यार, चाइल्ड के नाम से बना लेते हैं ग्रैंड्स। और इस चाइल्ड को जो है ये इसके अंदर रखते हैं, इस वाली फाइल को इस चाइल्ड के अंदर रखते हैं। क्या अभी हमारे पास जो लिंक है ये ट्रू है? नहीं। क्या अब ये चलेगा? नहीं। डबल फाइल हो गई जैसे ये चलेगा डबल से। अब फाइल क्या है, सिबलिंग के अंदर भी सिबलिंग का फिर जो है चाहिए, डबल फाइल के अंदर जाना है। तो आपको किस तरह से आप जाएंगे डबल फाइल के अंदर? आप सिंपल यहाँ पे आए, हाँ, सबसे पहले हम सिबलिंग के अंदर आ गए, सिंगल चाइल्ड को कॉल करवा दिया, फिर स्लैश लगाना है आप उस चाइल्ड वाले को, शो करा रहा है। फिर स्लैश लगाना है और फिर उस फाइल का नाम। सर नोटपैड में भी मतलब ऐसे इस करा तरह नहीं, कुछ शो नहीं करवाता नोटपैड में, आपको सब लिखना पड़ता है। इसलिए मैं खुद लिख के दिखा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ खुद लिख के, ताकि कभी नोटपैड पे काम करो तो आपको पता हो कि किस तरह से करना है, जिसके सारे नहीं रहो। अब जितने बोलते लगे समझ बस स्लैश लगता जाएगा, उसका नाम लेते हैं, उसके अंदर हम फाइल के अंदर जाते जाएंगे। अब देखें, अब फाइल हमारे पास देखते हैं क्या ट्रू है। सर अब रिफ्रेश किया, फाइल ट्रू। सर इससे पहले जब आपने किया था इसको बेक करें तो सर देखो अब ये पर्पल कलर दिखा रहा है और लाइन भी हाँ, एक दफ़ा वो यहाँ हमने सिबलिंग्स की बात की और सिबलिंग्स के अंदर के उनके चाइल्ड्स की बात की। लेकिन अगर कोई फाइल बाहर पड़ी हो, कोई फाइल अगर जहाँ पे मेन फोल्डर आपका होम पेज बना हुआ है उसके पीछे पड़ी हो फाइल, यहाँ पे पड़ी हो अगर वही वाली फाइल, उसका लिंक लगाएंगे तो उसका लिंक किस तरह से लगेगा? ये बताइए ना आप। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट जो हमने फर्स्ट क्लास ली थी, ये वाली यहाँ पे नहीं रखी हुई, यहाँ से मैं कंट्रोल X कर देता हूँ और ये फाइल यहाँ पे रखी हुई है, और ये वाली फाइल जो है मुझे कॉल करवानी है। अब ना सिबलिंग्स की बात हो रही है, ना अंदर उन सिबलिंग्स के चाइल्ड्स की बात हो रही है, अब फादर की बात हो रही है, पीछे बैक फादर भी भाई है। बैक की बात हो रही है। अब बैक किस तरह से आप आएंगे? आप देखें, आप कितना बैक आना है आपने बैक कितना बैक आना है? एक बैक आना है, एक फोल्डर बैक आना है, क्योंकि मेन फाइल जो पड़ी हुई लिंक की यहाँ, और एक फोल्डर बैक वो फाइल पड़ी है जिसे आपने कॉल करवाना है, जिसका आपने लिंक लगाना है। अब वो लिंक यहाँ पे किस तरह से लगेगा? मैं फॉर एग्जांपल लिस्ट पेज की जगह यहाँ पे कर देता हूँ, फर्स्ट जो हमने बनाया था यहाँ पे नाम रख देता हूँ, फर्स्ट वाले का लगा देता हूँ मैं, फर्स्ट लेक्चर नाम रख देता हूँ, फर्स्ट लेक्चर। और क्या अब इस पर लिंक अंदर वाला तो फिलहाल ट्रू लगा हुआ है, ये वाला लिंक मैं हटा देता हूँ। अब आपने लिंक क्या देना है? अब आपने एक फोल्डर पीछे आना है मेन फाइल से और फर्स्ट वाले को कॉल करवाना है। अगर आपने एक फोल्डर पीछे आना है तो आपने डबल पॉइंट लगाना है, 2 पॉइंट लगाना है, पॉइंट डॉट लगाना, 2 डॉट लगाने और एक स्लैश लगाना है। अच्छा सर, ये इसका मतलब है एक फोल्डर पीछे। सर गलत लगा भाई, क्या सर वो डबल कोटेशन से पहले कोमा नहीं लगा, डॉट नहीं लगा, मुझे लगता नहीं उधर नहीं लिखता भाई, दिमाग चल गया। सिबलिंग कॉल करवाने के लिए एक डॉट और स्लैश लगा के उसके चाइल्ड को कॉल करवा दो। अब अगर हमें बैक आना है और एक सिंगल बैक आना है तो आपने डबल डॉट लगाना है और एक स्लैश लगाना है, तो आप समझे एक फोल्डर बैक आ गए, एक फोल्डर बैक आ गए। अब वो एक फोल्डर बैक ही वो फाइल रखी हुई है तो उसका नाम लिख दें, क्या नाम था? first.html। और अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ तो अब देखते हैं कि हमारे पास वाला पेज का लिंक लगा है, लग चुका। यहाँ तक बात हुई क्लियर? यस सर। अब अगर आपने 2 फोल्डर पीछे आना हो, ट्रिपल डोर, अब आपने ये वाली फाइल इस यहाँ की जगह सही बात बोलेंगे, ई में डाल देंगे, यहाँ रखी हुई है मेन फाइल, बाहर ई पे पीछे की जगह यहाँ रखी हुई है आपकी फाइल। आप कितने फोल्डर पीछे है मेन फाइल से? 2 फोल्डर पीछे। तो 2 फोल्डर किस तरह से पीछे आएंगे आप? 3 डॉट, एक फोल्डर पीछे आ गए, एक फोल्डर पीछे के साथ है डबल कोमा स्लैश, अगला एक और फोल्डर पीछे आना, फिर डबल कोमा डबल डॉट और स्लैश, 2 फोल्डर पीछे, और सिंपल वो फाइल आ गई आपकी। क्या थी? लिंक, ओ सॉरी, फर्स्ट शो नहीं करवाना है, तो देख लेते हैं।
गलती नहीं हुई है हमसे तो। फर्स्ट डॉट HTML, 2 फाइल हम बाहर आ चुके हैं। फर्स्ट डॉट HTML रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, डन हो गया।